नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींचा, खासकर क्योंकि उनका फाइनल राउंड में जो जवाब था वो न केवल बिंदुवार स्मार्ट था बल्कि सामाजिक संदेश से भी भरपूर था। यही वजह है कि लोग इस विषय पर खासी चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन है मनिका विश्वकर्मा। राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली मनिका अब दिल्ली में रहती हैं। वे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। पिछले साल उन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी जीता था। वे न्यूरोनोवा नाम से एक प्लेटफॉर्म की संस्थापक भी हैं, जो न्यूरो डाइवर्जेंस जैसे एडीएचडी को एक ताकत और विशेषता के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि इसे एक विकार मानती है। उनकी प्रतिभाएं केवल सौंदर्य से नहीं जुड़ी। वे एक समुदाय प्रिय पब्लिक स्पीकर, एक प्रतिभाशाली क्लासिकल डांसर, पेंटर हैं, एनसीसी ग्रेजुएट हैं और ललित कला अकेडमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा सम्मानित भी हो चुकी हैं। खिताब जीतने का पल 18 अगस्त 2025 जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। ये दूसरी बार था जब पेंजेंट आयोजन स्थल राजस्थान की राजधानी रहा। उनका ताज मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। वे अब 74वीं मिस यूनिवर्स पेंजेंट, जो इस नवंबर थाईलैंड में आयोजित होगी, वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। चलिए अब देखते हैं रनर अप कौन कौन है। मनिका विश्वकर्मा को ताज पहनाए जाने के साथ ही 3 और नाम सुर्खियों में रहे। पहली रनर अप रही तान्या शर्मा, जो उत्तर प्रदेश से है और अपने आत्मविश्वास व सामाजिक सोच के लिए सराही गयी। दूसरी रनर अप बनी महक ढिंगरा। हरियाणा से आने वाली यह प्रतियोगी अपनी शालीनता और मंच पर सहज उपस्थिति के कारण अलग दिखी। वहीं तीसरी रनर अप रही अमीशी कौशिक, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रभावी प्रस्तुति से जजों का ध्यान खींचा। निर्धन बच्चों की मदद या महिलाओं की शिक्षा, सवाल जो बनाया सबका दिन। फाइनल राउंड में मनिका से पूछा गया, अगर आपको ये चुनना हो कि आप महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाएं या निर्धन परिवारों को तत्कालीन आर्थिक मदद दें, तो आप किसे प्राथमिकता देंगी और क्यों? साथ ही आप इसके विरोध में आने वाले तर्कों का जवाब कैसे देंगी? उन्होंने जवाब दिया, ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ महिलाओं को शिक्षा जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वंचना का नतीजा है गरीबी और वंचित परिवार। अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं महिलाओं की शिक्षा को चुनूंगी। और जोड़ते हुए कहा, मैं इसके पक्ष में आवाज उठाऊंगी क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि इस देश और पूरी दुनिया के भविष्य की एक पूरी परत को बदल देगा। दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जो लंबे समय के लिए लाभ पहुंचा सकें। ये जवाब न केवल तेज तर्रार माना गया, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव पर आधारित सोच के लिए इसे जमकर सराहा गया। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। मनिका विश्वकर्मा के फाइनल उत्तर को लेकर निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, उन्होंने आर्थिक सहायता को प्राथमिकता दी क्योंकि इससे तत्काल लाभ मिल सकता है। ऑप्शन बी, उन्होंने महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी क्योंकि इससे दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन संभव है। ऑप्शन सी, उन्होंने दोनों विकल्पों को अस्वीकार किया और किसी तीसरे विकल्प की बात की। ऑप्शन डी, उन्होंने उत्तर दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।